I just wanna. हेलो, मैं विनोद चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में व्यंजन संधि। हिंदी भाषा का व्याकरण का टॉपिक है व्यंजन संधि। परिभाषा क्या है इसकी, देखो। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? यदि व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से अथवा स्वर का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखो कैसे, क्या परिभाषा बना सकते हैं अपन इसकी। व्यंजन का व्यंजन, व्यंजन का स्वर से मेल होने पर या व्यंजन का आगे स्वर, स्वर का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को ही व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखो, तीन रूप है इसके। व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, तो पहले वाले को देखते हैं। व्यंजन का व्यंजन से, जैसे दिक, उदाहरण देते हैं। दिक प्लस दर्शन क्या बन जाएगा? दिग दर्शन। इसी तरह ये तो पहले व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न हुआ, देखो कई की जगह पर क्या हुआ? ग हुआ, ये विकार उत्पन्न हुआ, तो इसको ही व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरा रूप देखो व्यंजन संधि का, व्यंजन का स्वर से मेल होने पर, व्यंजन का स्वर से, देखो दिक प्लस अंबर, तो क्या शब्द बना? दिगंबर। पूरा दिगंबर, क्योंकि अ इसमें मिल गया, पूरा बन गया दिगंबर। इसी तरह स्वर का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे भी व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन संधि के तीन रूप हो जाते हैं। क्या रूप हो जाता है? व्यंजन का व्यंजन से, अथवा व्यंजन का स्वर से, अथवा व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही, उस विकार को या परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। इसका भी उदाहरण तीसरे वाले का भी देखो, क्या बन रहा? स्व प्लस छंद। यहाँ आगे क्या हुआ में क्या आ रहा? अ, और इधर क्या आया? व्यंजन आएगा। ये 6 व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा? इसमें 6 का आगम हो जाएगा। तो क्या बना शब्द? स्वच्छंद। ये तीन रूप से व्यंजन संधि होती है। अब पढ़ते हैं नियम नंबर 1। ये तो समझ में आ गया। व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का स्वर से अथवा स्वर का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। नियम नंबर 1 देखते हैं।
क्या है नियम नंबर 1, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण होना। वर्ग का क्या हो, प्रथम वर्ण का तीसरा, चाहो तो हिंदी में लिख लो, प्रथम वर्ण का, वर्ग का प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना। ये ध्यान रखना है। आगे क्या होगा, वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण का मतलब क, च, ट, त और प के बाद क्या हो, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, क्या हो, तीसरा या चौथा वर्ण, अथवा य, र, ल, व, कोई से भी हो सकता है, य, र, ल, व और ह, या कोई स्वर। तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग की पांचवें वर्ण में, नहीं सॉरी तृतीय वर्ण में, तीसरा चल रहा ना, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो क का तीसरा वर्ण क्या है, ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब। फिर सुन लो, यदि वर्ग का प्रथम वर्ण आगे हो और पीछे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, किसी भी वर्ग का, वर्ग तो जानते हो 5 वर्ग होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वही वर्ग होते हैं। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या ल, व और ह या कोई सा भी स्वर हो, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग की तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे अब देखो, क किस में बदलेगा, ग में। देखो, वाक, वाक प्लस ईश, क्या बना, वागीश। इसी तरह और भी शब्द हैं, सोचो, दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत क्या हो जाएगा, दिगंत। दिक धन दर्शन क्या हो जाएगा, दिग दर्शन। एक शब्द वहां पहले ले जाता मैंने, दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा, दिगंबर। कहकर गर्व हो रहा कि नहीं हो रहा। इसी तरह वाक प्लस युद्ध, इधर लेते हैं, वाक प्लस युद्ध तो क्या हो जाएगा, वाग युद्ध। वाक प्लस ये वागीश तो हो गया। और सोचो, दिक प्लस विजय, दिक प्लस विजय क्या बना, कर गए,
दिग्विजय। क्या बन जाएगा? दिग्विजय। इसी तरह प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक क्या बन जाएगा? फिर प्रागैतिहासिक। और भी कई शब्द बना सकते हो तुम। ये तो क का ग। अब दूसरा लेते हैं च का ज। कैसे? च का ज। इसके ज्यादा शब्द नहीं मिलते हैं, जैसे अच प्लस आदि। यहाँ स्वर आया पीछे च के बाद, ये प्रथम वर्ण हो गया च, और उसके बाद क्या है? स्वर। क्या हो जाएगा? च किसमें बदलेगा? ज में। तो क्या बना? आजादी। अच, संस्कृत के स्वरों को अच कहा जाता है। इसी तरह अच प्लस अंत, अच हिंदी में वैसे धन बोलते हैं, पर अब अधिकांशतः प्लस बोलने लग गए। अच प्लस अंत अजंत, मतलब स्वरों से अंत होने वाले शब्दों को अजंत कहते हैं। अब तीसरा रोल लेते हैं ट का ड। कैसे? ट का ड। ट का ड कैसे हुआ? देखो उदाहरण सोचो। सट प्लस ऋतु, सट प्लस ऋतु। अब देखो यहाँ क्या आया? ट आया, प्रथम वर्ण है ट, और पीछे क्या? री आया, मतलब स्वर आया। तो ट किसमें बदल जाएगा? ड में। तो क्या शब्द बनेगा? षट ऋतु। इसी तरह और शब्द सोचो। षट प्लस अंग, षट प्लस अंग क्या बन जाएगा? षड, षडंग। इसी तरह षट प्लस दर्शन, क्या शब्द बना? षड दर्शन। क्या शब्द बन जाएगा? षड दर्शन। इसी तरह षड प्लस यंत्र, षट प्लस यंत्र, क्या शब्द बनेगा जाकर? टैकटय होना, षड्यंत्र। षड्यंत्र। अब बचा क्या? त, त का द। अब त का द कैसे? देखो चौथा रूल इसका क्या बन रहा? त का द। कब बनता है? यदि त के बाद क्या हो? वर्ग का तीसरा चौथा या या स्वर हो तो त का द बन जाता है। जैसे उदाहरण देखो, सत प्लस आचार, सत प्लस आचार क्या बना शब्द? सदाचार। इसी तरह
उत प्लस यान, उत प्लस यान क्या बना? उद्यान। देखो तय के बाद ये आया है ना, तो तय, तय का तो क्या बन गया? द। और इधर ये मिलके क्या बनता है? ध्यय, उद्यान। इसी तरह और शब्द लो, उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन क्या शब्द बन जाएगा? उद्घाटन। क्योंकि यहाँ चौथा वर्ण आया क ख ग घ, उद्घाटन। इसी तरह तत् प्लस उपरांत, तत् प्लस उपरांत क्या बन जाएगा? तदुपरांत, तदुपरांत। और देखो तद प्लस अनंतर, तत् प्लस अनंतर क्या हो जाएगा? तदंतर। तदंतर का अर्थ होता है उसके बाद। और देखो उदाहरण इसके, ये तो उतार लो और देखते हैं इसके उदाहरण। जगत प्लस अम्बा क्या बना? जगदम्बा, जगदम्बा। क्यों पीछे स्वर आया था के बाद? जगदम्बा। इसी तरह सत प्लस उपदेश, सत प्लस उपदेश तो क्या बना? सदुपदेश, सदुपदेश। भगवत प्लस भजन, भगवत, धन बोलो या प्लस बोलो, भजन क्या हो जाएगा? भगवत भजन। तो मेरे हिसाब से ये तृतीय वर्ण का चौथा नियम समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं प का ब होना। कैसे? पांचवा बन जाएगा इसका प का ब होना। क्या बना सकते हो तुम? चाहो तो यूं लिख लो, प के बाद तीसरा चौथा य, रे, ले, व, ह या कोई सा भी स्वर हो तो प किसमें बदल जाएगा? ब में। जैसे अप प्लस अप प्लस जे तो क्या शब्द बन जाएगा? अब्जे। इसी तरह कप प्लस जे, कब्जे। तो ये व्यंजन संधि का पहली संधि मानो से वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा रूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? देखो जरा सा ही करना है चेंज। नियम नंबर 2, वर्ग का प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण या पांचवा वर्ण होना। कैसे? इसको यूं समझो, वर्ग का प्रथम वर्ण
के बाद क्या हो, पांचवा वर्ण हो या अनुनासिक वर्ण हो, अनुनासिक के वर्ण हो, तो प्रथम वर्ण भी अपने ही वर्ग के, प्रथम वर्ण भी अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा। समझ में आ गई लैंग्वेज। अब देखो कैसे, सत प्लस उदाहरण लेते हैं। सत प्लस नारी क्या हो जाएगा, सन्नारी। पांच, देखो यहाँ पहला वर्ण है, उसके बाद ये पांचवा वर्ण आया, तो ये भी अपने वर्ग के पांच में, तो इसका पांचवा वर्ण क्या है, न, तो सन्नारी। इसी तरह और शब्द हैं, जैसे सठ प्लस मुख, सठ प्लस मुख क्या बन जाएगा, षणमुख, षणमुख। इसी तरह जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ क्या बन जाएगा, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत नाथ। वाक प्लस मय, वाक प्लस मय क्या हो जाएगा, वांगमय। देखो म आया तो मैं किस में बदल दें, मन तो मई रहेगा, क को किस में बदल देंगे, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में, वांगमय। और देखो शब्द सत, सत प्लस मित्र, यस, सत प्लस, सत प्लस मित्र क्या हो जाएगा, सन्मित्र, सन्मित्र। तो यह दूसरी संधि समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं अगली संधि, तीसरा नियम, नियम नंबर 3 क्या है, संधि सीधी है, अगर एक बार ढंग से पढ़ लो इनको और तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वापस वही याद रहते हैं, शब्द जरूर चेंज होते रहते हैं, बाकी नियम तो वही है। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 क्या है, छह संबंधी संधि, छह संबंधी संधि। देखो क्या होता है इसका रूल, आगे तो क्या हो, स्वर, आगे क्या हो, स्वर, और उसके बाद क्या आए, छह, तो बीच में च का आगम हो जाता है, अर्थात धन की जगह पर च आ जाता है। जैसे तरु प्लस छाया, अब यहां देखो क्या आया, ऊ, और इधर क्या है, छ, तो क्या करना है तुम्हें, यहां पर किसको उतारना है, च को, तो क्या बन जाएगा, तरु छाया। इसी तरह वृक्ष प्लस छाया क्या हो जाएगा, वृक्षक्ष, अनु प्लस छेद क्या हो जाएगा,
अनुच्छेद, अनुच्छेद। इसी तरह वी प्लस छेद, क्या शब्द बना, विच्छेद। इसी तरह आ प्लस छादन, क्या शब्द बना, आच्छादन, आच्छादन। परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, क्या बना, परिच्छेद। और देखो शब्द लक्ष्मी प्लस छाया, इधर देखो लक्ष्मी प्लस छाया, क्या हो जाएगा, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। और शब्द ले लो बोले, और शब्द देखो अच्छे अच्छे शब्द, छत्र प्लस छाया, छत्र प्लस छाया, क्या हो जाएगा, छत्र छाया। तो तीसरी संधि समझ में आ गई होगी। अब चौथी संधि लेते हैं, से का से। कौन सी संधि लेते हैं, चौथी संधि, से का से। से का से होना, देखो कैसे होती है से का से होना। अ या आ को छोड़कर, आ भी क्या हो, अ या आ को छोड़कर स्वर हुआ। अब पीछे क्या हो, स हो, क्या हो, स। कहने का मतलब क्या हो, ई छोटी या बड़ी, ऊ छोटा या बड़ा, उसके बाद क्या आ जाए, स। तो स किस में बदल जाएगा, स। स किस में बदलेगा, स। जैसे अभी प्लस शीघ्र। अब देखो यहाँ ई आया, इधर क्या आया, स आया, तो इस स का क्या हो जाएगा, स। तो क्या बना, अभी शीघ्र। और देखो सु प्लस समा, सु प्लस, देखो और शब्द देखो, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, क्या हो रहा है, स। सु प्लस समा, तो क्या बना शब्द, सुषमा। इसी तरह देखो वो आया, तो स का क्या करना है, तो मैं स कर दिया, सुषमा। यहाँ पूरा स दे रखा है इसलिए पूरा लिख दिया, आधा दे रखे हो तो आधा कर देंगे। और देखो वी प्लस सम, वी प्लस सम, तो क्या बन गया, विषम, क्या बन जाएगा, विषम। इसी तरह नी प्लस छेद, नी प्लस छेद, क्या बन जाएगा, निषेध। और देखो उदाहरण इसके, सु प्लस स्मिता, सु प्लस बोलो या धन बोल दो, सुधन स्मिता, तो क्या बना जाकर देखो, इसका चेंज होना, सु सुस्मिता। और देखो सु प्लस सुक्ति, सु प्लस सुक्ति, तो क्या हो जाएगा, शब्द बनेगा जाकर स का स्वर सुसुप्ति।
मतलब सोने की अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। ये तो नियम नंबर 4 समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 5, सुषुप्ति। हाँ, इस रूल के कुछ अपवाद भी थे, अपवाद हैं, उनको ध्यान रखना ही है। जैसे अनु प्लस सरण। क्या है? अनु प्लस सरण। अनु प्लस सरण क्या बन गया? अनुस्वरण ही रहेगा, षटकोण वाला नहीं बनेगा। सॉरी, अनुस्वरण करना अपन को तो अनुसरण। इसी तरह अनु प्लस स्वार क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो अपवाद हुए कि नहीं हुए, इन पर रूल ये लागू नहीं हो रहा, इसलिए अपवाद है। वी प्लस स्मरण, तो क्या हुआ? विस्मरण। चलो अगली संधि लेते हैं। 4 संधियां हो गई, व्यंजन संधि के 4 रूप हो गए। अब लेते हैं, छोटी ले लेते हैं। न का न होना, ऐसी याद रखना। न का न होना कब होता है? न का न यदि न से पहले री र और स वर्ण हो, री र स वर्ण हो, और किसका व्यवधान? किसका व्यवधान? क वर्ग और प वर्ग का व्यवधान होने पर क वर्ग या प वर्ग का व्यवधान होने पर, क वर्ग और प वर्ग का व्यवधान होने पर, गर्मी आ गई। क वर्ग और प वर्ग का व्यवधान होने पर भी न का न होता है। जैसे शब्द ले लेते हैं, परि प्लस नाम। परि प्लस नाम क्या शब्द बना जाकर? इस रूल से परिणाम शब्द बना। क्यों बना? देखो, न से पहले क्या आ रहा? र आया, इसलिए परिणाम। इसी तरह प्र प्लस मान। अब देखो, प्रमाण क्या शब्द बना? प्रमाण। अब प्रमाण क्यों बना? देखो, न से पहले क्या आ रहा? र आ रहा है, और म का व्यवधान नहीं है, इसलिए प्रमाण शब्द बन गया। और भी शब्द हैं, त्रिश प्लस ना। त्रिश प्लस ना क्या बनेगा? तृष्णा। इसी तरह कृष
प्लस ना, तो क्या बना? कृष्णा। विष प्लस नु, विष प्लस नु, तो क्या बना? विष्णु। विष प्लस नु, विष्णु। अब इसके भी अपवाद हैं, वो देखो कैसे। इसी में मैं थोड़ा बताऊं। देखो, ये ध्यान रखना है, यदि न से पहले री रे से वर्ण हो और क वर्ग या प वर्ग का व्यवधान होने पर भी न का न होता है। अब देखो, च वर्ग और ट वर्ग और से देखो ऐसे समझो। च वर्ग या ट वर्ग, साफ कर लेता हूं मैं पहले। देखो, ध्यान रखना ये बात। री, देखो, यदि न से पहले री रे से वर्ण हो, च वर्ग ट वर्ग का व्यवधान होने पर, च वर्ग और स और भी है। देखो कौन कौन सी वर्ण है? स और स का, ये ध्यान रखना है, स और स का व्यवधान होने पर न का न नहीं होगा, न का न नहीं होगा। देखो शब्द जैसे दुर प्लस जन, अब यहाँ क्या हो जाएगा? दुर्जन ही रहेगा, ना कि रह। तो देखो, न से पहले यहाँ रह आ रहा, परंतु यह च वर्ग का वर्ण है ज, व्यवधान आया, इस वजह से यहाँ न का न नहीं हुआ। इसी तरह दर्शन, देखो दर्शन शब्द है, दर्शन। इसी तरह अर्जुन भी हो जाएगा, अर्जुन। और शब्द सोचो, अर्चना, अर्चना, अर्च प्लस ना, अर्चना ही रहेगा, न करने नहीं होगा। तो ये रूल समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये वाली अपवाद याद रख लेना। अर्चना, अर्जुन, दर्शन, दुर्जन ऐसे शब्द हैं जिनमें न का न नहीं होता है। और शब्द देखो, चाहो एक शब्द और है, परी प्लस अटन, इसमें भी नहीं होगा, पर्यटन। वैसे तो नहीं बनना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ यहाँ। व्यंजन संधि का नियम नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या है? मकार की संधि, यह म संबंधी संधि। तो मकार की संधि क्या होता है? मकार की संधि मतलब क्या होता है?
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, म हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्पर्श व्यंजन हो। देखो, स्पर्श व्यंजन, अर्थात कैसे लेकर, कैसे म तक के वर्ण। पहला शब्द क्या हो, म हो, मतलब म के बाद कैसे लेकर म तक के कोई भी वर्ण हो तो म का अनुस्वार, या म बाद वाले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। देखो कैसे, म के बाद क्या हो, म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन हो या कैसे लेकर म तक के वर्ण हो तो म या तो अनुस्वार में बदल दो या म पीछे वाले वर्ण का, मतलब इधर वाले वर्ण का पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। कैसे, जैसे अहम प्लस या धन कार, तब क्या बन जाएगा, अहंकार। मैं किस में बदल दिया, जब यहाँ म आया, म के बाद क्या आया, क आया, तो म को किस में बदल दिया अपन ने, अनुस्वार में, अहम बन गया, पीछे कार लगा दिया। अगर दूसरा रूप लिखना चाहो तो दूसरा रूप क्या हो जाएगा, देखो म किस में बदल जाएगा, यहाँ तक तो ऐसे लिख लिया, पीछे कौन सा वर्ण आ रहा, क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हुआ, अहंकार। आजकल ये चलना कम हो गया, ये चलना चालू हो गया, कारण इसे लिखने में दिक्कत आती है। इसी तरह सम प्लस पूर्ण, और देखो सम प्लस पूर्ण क्या बन गया, संपूर्ण, और दूसरा रूप लिखोगे तो क्या बना, संपूर्ण। इसी तरह और एक शब्द ले लो, कौन सा लेते हैं अपन, सम प्लस जय, सम प्लस जय। एक तो क्या बना शब्द, संजय, दूसरा शब्द बनाएंगे तो संजय, किसमें बदल जाएगा, मैं पीछे च वर्ग आया, च वर्ग का ज आया, इसलिए संजय किसमें बदलते हैं अपन, यम, मैं को किसमें बदला, यम, तो ये बना। और भी शब्द हैं, कैसे, और शब्द देखो, ये तीन तो शब्द ये समझ में आ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। और शब्द देखो, सम प्लस जीवनी, सम प्लस या धन जीवनी, समधन जीवनी। देखो इधर क्या बना, संजीवनी। दूसरा बनाएंगे तो संजीवनी, क्योंकि च वर्ग आया, जय च वर्ग का है, इसलिए च वर्ग का पांचवा वर्ण में बदल देंगे, संजीवनी। इसी तरह सम प्लस भाषण, सम धन भाषण क्या हो गया, संभाषण, या दूसरा लिखोगे तो मैं आ जाएगा, प फ ब भ म, संभाषण। सम प्लस पूर्ण,
या संतोष मान लो, संपूर्ण ले लिया साइड, सम प्लस पूर्ण क्या हो जाएगा, सम पूर्ण। इसी तरह सम प्लस तोष, सम प्लस तोष या समधन, हिंदी बोलना चाहो तो धन बोल दो, समधन तोष क्या बन गया, संतोष। और संतोष क्यों भी लिख सकते हो। अब देखो क्यों न हुआ, क्यों म के बाद त वर्ग आया, तो त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, न, इसलिए संतोष हो गया। तो रूल नंबर 6 व्यंजन संधि का शायद समझ में आ गया होगा। 6 का पहला था ये मकार की संधि में रूल पहला कौन सा, ये म के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन हो, अर्थात कैसे लेकर म तक के कोई वर्ण हो, तो म या तो अनुस्वार में बदल दो, या जो म के बाद वाला जो वर्ण आ रहा है उसके 5वें वर्ण में बदल दो। ये तो हुई पहला नियम मकार की संधि का। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दूसरा नियम, म के बाद, क्या, म के बाद य र ल अंतस्थ, य र ल उ और ऊष्म, ऊष्म कौन कौन से हैं, स ह, स और ह वर्ण आए, तो म अनुस्वार में ही बदलता है, तो म अनुस्वार में ही बदलता है, क्योंकि इनका 5वां वर्ण तो होता ही नहीं है, तो म किसमें रहेगा, अनुस्वार में ही रहेगा। जैसे सम प्लस हार, ये बात समझ में आई। म के बाद य र ल व या ऊष्म स ह हो, तो म का अनुस्वार ही होता है। जैसे सम प्लस सार, सम प्लस सार, तो क्या बना, संसार। सम प्लस हार क्या बना, संहार। सम प्लस विधान, सम धन विधान क्या बना, संविधान। क्यों बना, क्योंकि म के बाद क्या आ गया, यहाँ वह आया, संविधान बन गया। इसी तरह और भी शब्द हैं, जैसे सम प्लस शोधन, सम धन शोधन क्या बना, संशोधन। संशोधन। इसी तरह सम प्लस रक्षण, सम धन रक्षण, संरक्षण। सम प्लस वाद, सम प्लस वाद क्या बन जाएगा, संवाद। इसी तरह सम प्लस योग, संयोग। तो यह संधि कब करना है तुम्हें, जब म के बाद या तो अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य र ल व और ऊष्म स ह, तो म अनुस्वार में ही बदलता है। अब म का अगला नियम लेते हैं।
मकार संधि का ही तीसरा नियम वह है, क्या है, ये तो आ गया होगा समझ में, चलें तो आगे। क्या है, मकार की संधि का तीसरा रूल, म के बाद क्या हो, म, तो म का म ही रहता है, म का म ही रहता है। जैसे सम प्लस, हिंदी बोलो तो धन बोल दो, सम धन मान, तो क्या बना, सम्मान। सम प्लस मोहन, या सम प्लस शोधन, नहीं मोहन मत बनाओ, सम धन मोहन, क्या हो जाएगा, सम्मोहन, सममोहन। सम्मति, इसी तरह सम प्लस मति, सम्मति। सम प्लस मिलित, सम धन मिलित, तो क्या बनेगा, जाकर देखो, सम में आधा रहेगा, फिर पूरा में मात्रा इस पर लग जाएगी, सम्मिलित, सम प्लस मिलित, सम्मिलित। और देखो सम प्लस मिश्रण, सम प्लस मिश्रण, क्या बन जाएगा, सम्मिश्रण। सम्मिश्रण मतलब आधे पर ही मात्रा लगती है, पूरे पर नहीं लगती है। ये था मकार की संधि। मकार की संधि का एक रूल और है, वह है, क्या है, रूल नंबर 4, इसका नियम नंबर 6 का रूल नंबर 4 क्या है, अनुस्वार का म होना, अनुस्वार का म होना। अब कब होता है, किसी शब्द में अनुस्वार लगा हो तो उसका विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार का म हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, शंकर, अब देखो इधर विच्छेद करो, अनुस्वार लगा है तो सम प्लस कर, अनुस्वार का म हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह खंड, खंड ये वाला दे दे तो क्या करना है तुम्हें, अनुस्वार से ही म बना दो, आगे वाले वर्ण के साथ म बना दिया, खम प्लस ड, खंड। इसी तरह संतोष बनाएं, संतोष का विग्रह करते हैं, सम मैं करता, अनुस्वार का मैं कर दिया, फिर धन तोष, संतोष। इसी तरह पंडित, क्या हो जाएगा, पम प्लस डित,
पंडित, पम धन डित, पंडित। संधि, करो विच्छेद, सम धन धी, संधि। संयोग, तो क्या हो जाएगा, सम धन योग, संयोग। तो ये तो थी मकार की संधि। अब आगे पढ़ते हैं व्यंजन संधि के अन्य नियम। नियम नंबर 7, देखो क्या है नियम नंबर 7। तकार की संधि, सबसे ज्यादा संधि इसी की है, तकार की संधि। इसमें क्या होता है, तय और दय का ही रूपांतरण होता है। तकार की संधि। नियम नंबर 1 इसका पढ़ते हैं। क्या है, यदि तय दय, तय या दय के बाद जय हो। क्या है, तय या दय के बाद क्या हो, जय हो। तो ये तय दय भी जय में बदल जाते हैं। तय दय भी जय में बदल जाते हैं। कैसे, सत प्लस चित, सत प्लस चित क्या बदल हो जाएगा, देखो यहाँ तय के बाद च आया तो तय च में बदल जाएगा। यहाँ तो क्या बना शब्द, सच्चित। सच्चित। इसी तरह उत प्लस चारण, उत धन चारण, उच्चारण। फिर देखो शरद प्लस चंद्र, शरद प्लस चंद्र क्या बना, शरद चित, देखकर क्या बना दिया, शरद चंद्र। ये तो था तकार की संधि का पहला नियम। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं। क्या, तय दय के बाद जय या जय झंडा वाला हो। तय दय के बाद जय या जय हो, तो तय दय किसमें बदल देंगे, जय में। तय दय किसमें बदल जाएगा, जय में। जैसे उद धन ज्वल, ये शब्द कई बार आता है। क्या शब्द बनेगा, देखकर जय करना, उज्ज्वल, फिर जय आया आधा, फिर वह ल। ये तो शुद्धिकरण में पूछ लेता है या अलग से पूछ लेता है। जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी क्या शब्द बन जाएगा, जगज, जय, फिर जननी, जगत जननी। तड़ित धन ज्योति, तड़ित धन ज्योति क्या बना, तड़ित तड़िज ज्योति। बृहत प्लस झंकार, बृहत झंकार। देखो इधर यहाँ धर आया तो क्या बनेगा, बृहत जे झंकार। विपद प्लस जार, विपद
क्या बन जाएगा? विपज जाल। आ गया होगा समझ में रूल। तो अब इसका तीसरा रूल लेते हैं, दूसरा रूल, तकार का ही दूसरा रूल लेते हैं। दूसरा क्यों, यहाँ चेंज करना भूल गया अपन, तीसरा रूल है ये। पहले तो रूल पढ़ा था क्या, तय दय के बाद चय हो, तो तय दय भी चय में बदल जाता है। दूसरा रूल क्या है, तय दय के बाद जय या जय हो तो तय दय जय में बदल जाता है। अब तीसरा रूल है तय दय के बाद, देखो क्या हो, तय दय के बाद दय, तय दय के बाद दय या ड ढक्कन वाला हो, तो तय दय किस में बदल जाएगा, ड। किसमें बदलेगा, ड में। जैसे उत प्लस डयन है, उत प्लस डयन क्या बन जाएगा, उड्डयन। उड्डयन। इसी तरह भगवत डमरू, भगवत धन डमरू, भगवत धन डमरू। तो क्या बना, तय का किस में बदलना है, ड में, तो क्या बना, भगवत डमरू। ये तो शायद समझ में आ गई होगी। अगला रूल लेते हैं, क्या है इसमें, तय या दय के बाद क्या हो, ड या ढ हो, तो तय दय भी ड में बदल जाता है। अगला रूल, रूल नंबर 4 क्या है, देखो तय, आगे के शब्द तो यही रहेगा, तय दय के बाद क्या हो, ट या ठ हो, ध्यान रखिए, तय दय के बाद ट या ठ हो तो तय दय भी ठ में बदल जाता है। जैसे तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका क्या बन जाएगा, तट्टीका। इसी तरह बृहद प्लस टीका, बृहद टीका। ज़्यादा शब्द नहीं आते हैं ऐसे, ज़्यादा मिलते नहीं है शब्द, टीका करो इसको। अगला रूल है इसका तय दय का ही, क्या है रूल, यदि तय दय के बाद, तय दय के बाद स हो, कितने रूल हो गए, 4 हो गए। पहला रूल क्या था, वापस सुन लो तब तुम्हारे दिमाग में ताजा रहेंगे। तय दय के बाद यदि च हो तो तय दय किस में बदल जाएगा, च में बदल जाता है। जैसे उदाहरण दिया था मैंने, सत प्लस चित, सच्चित। और दूसरा रूल क्या है, तय दय के बाद यदि ज या झ हो तो तय दय ज में बदल जाता है। तीसरा रूल क्या, जो उदाहरण एक सुन लो, जैसे उद प्लस ज्वल, उज्ज्वल। तीसरा रूल क्या था, तय दय के बाद, तय दय के बाद ड या ढ ढक्कन वाला हो तो तय दय भी ड में बदल जाता है। जैसे उत प्लस डयन, उड्डयन लिया था। और चौथा रूल यह है, यदि तय दय के बाद क्या हो,
त द के बाद त ठ हो तो त द भी ठ में बदल जाता है। जैसे तत् प्लस टीका, तट्टीका, बृहद प्लस टीका, बृहद टीका। अगला रूल लेते हैं, रूल नंबर 5, तकार की संधि का ही है। क्या रूल है देखो, त या द हो आगे और पीछे क्या है ल, तो ये त द भी ल में बदल जाते हैं। जैसे तत्, तत् प्लस लीन, तो क्या बन गया, त का क्या बन जाएगा, देखो यहाँ त आया और इधर ल आया, तो त किस में बदलेगा, ल में, तो क्या बना शब्द, तल्लीन, तल्लीन। इसी तरह विद्युत प्लस लता, यहाँ देखो विद्युत प्लस लता, क्या बन गया शब्द, विद्युल लता। तो यह भी समझ में आ गया होगा, सीधा ही है ये तो। अगला देखो, रूल नंबर 6, ये 5 था, सॉरी अब 6 पढ़ते हैं। छठा क्या है इसका रूल देखो, ये तकार की संधि का ही है। त द के बाद क्या हो, स हो, त द के बाद क्या हो, स हो, तो त द किस में बदलेगा, च में, और स किस में बदल जाएगा, छ में। वापस सुन लो, यदि त द के बाद स संयम वाला आए तो त द च में और स छ में बदल जाता है। कैसे देखो, तत् प्लस शंकर, तत् प्लस शंकर, क्या बन जाएगा, च में बदलो तच, फिर स किस में बदल जाएगा, छ में, अनुस्वार लगा दिया, तत्शंकर। आ गया होगा समझ में। इसी तरह उत प्लस श्वास, उत श्वास, ये सब तो पूछा जाता है, तो क्या बनेगा देखो, सही नहीं आया, यहाँ त आया, इधर क्या आया, स, देख लो इधर आधा स है, तो त किस में बदला, छ में, स किस में बदल गया, छ में। आगे क्या बचा, उ, इधर क्या बचा, वास, सबको जोड़ो तो उच्छ्वास बना। इसी तरह सच, सत्य प्लस छा, शास्त्र। देखो अच्छा समझे, इधर बताऊंगा। सत या सद, सद ले लो, सद प्लस शास्त्र, क्या बन जाएगा, देखा तो क्या बना दिया, स का बना सच्छात। इसी तरह उत प्लस श्रृंखल, देखो इधर साफ कर दो, उद उद
उद, या संस्कृत में तो उत्तर ही रहता है, उत्तर प्लस श्रृंखल। तो क्या शब्द बन जाएगा? देखो, उच्च। फिर क्या करना तुम्हें? श्रृंखल। ये अच्छा शब्द है, उच्च श्रृंखल। अब तुम सोच रहे हो शय कहाँ से आया? तो यहाँ तो क्या श्रृंखल सही नहीं हुआ। देखो श्रृंखल में क्या करना तुम्हें? यह वाला करो, है ना, जब इससे बनेगा। वहां तो कई से मिला कि बनता है उच्च श्रृंखल। इसी तरह मृद प्लस सकटिकम, संस्कृत सूत्र की जो सकटिकम, तो क्या बना जाकर? देखकर छः, मृच हो गया, छः का से का छः, फिर कटिकम, मृक्ष कटिकम। सूत्र की पुस्तक है ये, संस्कृत की पुस्तक है, श्रीमद शंकराचार्य। देखो और शब्द, श्री मत शंकराचार्य। बनाओ तो इसको, तो क्या बनेगा? श्री मत आई गया, छ की जय कराचार्य। बना कि नहीं बना? इसी तरह वो शब्द लेते हैं, तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव क्या बन जाएगा? तच्छे, तच्छे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ये। और शब्द लेना चाहो तो और ले लो, श्रीमद। देखो और अच्छा शब्द ले, श्री मत सरच तो शब्द क्या मिलाओ? देखो क्या बना? श्री, त का तो छ बन गया, छ से का छ, शब्द क्या बना? श्री मच्छर, श्री मच्छरत चल। से का तो छ बन गया। देखिए गलत बोला, देखिए श्री से का तो स, ये बन गया। देखो वापस देखो पूरा, श्री, फिर ते का तो च बना दिया, से का ये बन गया, रे च के च, ये शब्द बनेगा। अब केवल यूं करो, श्री मत प्लस सर, तो क्या बना? श्री मच्छर, श्री मच्छर। इसी तरह संसद, संसद प्लस शून्य काल। संसद में शून्य काल, प्रश्न काल चलते हैं। तो देखो शब्द मिलाओ तो क्या बनेगा?
दे की जगह क्या बन जाएगा, ये छ, और स की जगह छ, तो शून्य काल। संसद शून्य काल। अब एक नियम और बच रहा है तकार की संधि का, वह है, आज गर्मी भी ज्यादा है, तकार की संधि, ये समझ में आ गया होगा। अब तकार की संधि का ही एक रूल और बच रहा है, उसको पूरा करते हैं। क्या है, तय दय के बाद क्या हो, ह हो, तो तय दय, तो किस में ले, तय दय का क्या हो जाता है, तय दय का तो द, और ह का ध रूप हो जाता है। वापस सुन लो, यदि तय दय के बाद ह आए, तय दय के बाद ह आए, तो तय दय तो द में और ह ध में बदल जाता है। देखो उदाहरण, पत प्लस हति, यह तय आया, तय के बाद ह आया, तो तय तो किस में बदल देंगे, द में, और है किस में बदल देंगे, ध में, तो क्या बना, द और ध मिलकर बनाए तो क्या बना, पद्धति। दूसरा रूप लिखो तो क्या हो जाएगा, पद्धति। इसी तरह उत प्लस हार, देखो इधर, उत प्लस हार क्या बना, उद्धार। क्या बन गया, उद्धार। और देखो उत प्लस हरण, उत प्लस हरण क्या बना, उद्धरण। ये तो थी। इसको संस्कृत के हिसाब से जानना चाहो तो उसके लिए मैं सीधा सा तरीका बता दूं। इसी ये तो था तय के बाद है, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर यही आता है, परंतु मैं संस्कृत का एक रूल ऐसा बता दूं ताकि किसी भी शब्द का तुम बना सकते हो। देखो कैसे, प्रथम वर्ण वर्ग का क्या हो, प्रथम वर्ण के बाद क्या आए, ह आए, तो प्रथम वर्ण तो किसमें बदलेगा, तृतीय वर्ण में, तृतीय वर्ण में, और है किस में बदल जाएगा, इसके चौथे वर्ण में, किस में बदल जाएगा, इसके चौथे वर्ण में, इसके चौथे वर्ण में। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया वाक प्लस हरि। अब तुम्हें मान लो तय दय के अलावा कुछ याद नहीं, फिर क्या करोगे। अब देखो यहाँ किस में बदल गया, क तो ग में बदल गया, तीसरा वर्ण हो गया, ये बदल दिया। है को किस में बदल दिया अपन, इसके चौथे वर्ण में, क्या बना, घ, तो शब्द क्या बना, वाघरी। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं न की संधि। कौन सी, न की संधि या न लोप संधि। नियम नंबर, व्यंजन संधि का 8वां रूल, व्यंजन संधि का 8वां रूल है न लोप संधि। क्या होता है, इसमें न का लोप होता है, इसलिए न लोप संधि नाम मैंने दे दिया। देखो मंत्रिन, मंडल, मंत्रिन मंडल,
संधि करोगे तो क्या बनेगा? मंत्री मंडल। न का लोप हुआ है इसलिए न लोप संधि कर दिया नाम इसका। प्राणिन प्लस विज्ञान, प्राणिन प्लस विज्ञान क्या बना? प्राणिन, न लोप करो, प्राणी विज्ञान। यौवन प्लस अवस्था, यौवन प्लस अवस्था, इसमें भी न का लोप करना है। युवा अवस्था, ये अच्छे शब्द हैं, अधिकांशतः बड़े कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। इसी तरह पक्षिन प्लस गण, पक्षिन प्लस गण क्या बना? पक्षी गण। इसमें बड़ा बनेगा पक्षी गण। ये तो थी। और देखो योगिन प्लस राज तो क्या बना? योगी राज। योगिन प्लस राज, योगी राज। रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 पढ़ते हैं। कौन सा? रूल नंबर 9, व्यंजन संधि का 9वां रूल। नवा रूल क्या है उसका? बीच में स का आगम, बीच में स का आगम। जैसे परि, परि उपसर्ग के बाद आगे क्या हो शब्द? परि, और पीछे क्या हो? क्री धातु से बने शब्द। क्या क्या बने शब्द क्या क्या हो सकते हैं? कृत, ऐसे ही लिखो इसको। कृत, कार, करण, कृत, कार, करण और ये शब्द हों। कृत, कार, करण। देखो तो क्या करना है तुम्हें? परिउपसर्ग के बाद तो यहाँ बीच में स का आगम हो जाता है, स आ जाता है, मतलब धन की जगह पर या प्लस की जगह पर स आ जाता है। देखो परि प्लस कृत तो क्या हो जाएगा? हाँ यहाँ चाहो कोष्टक में लिख लो। क्री धातु से बने शब्द, इनका मतलब यही है। कोई से भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। तो क्या बना यहाँ? परि उपसर्ग आया, कृत शब्द आया, क्री धातु का है ये, तो बीच में से का आगम हो गया, परिष्कृत। इसी तरह परिष्कार, परि धन कार क्या बना? परिष्कार, परिष्कार। और देखो सब परिष्करण, परि धन करण क्या बन जाएगा? परिष्करण। यह तो था परिउपसर्ग के बाद क्री धातु से कोई शब्द आए, बना हुआ कोई शब्द आए तो परि और कृत शब्द के बीच में से षटकोण वाले का आगम हो जाता है। अगला देखो, अगला रूल
कुछ नहीं करना अपन को। यहाँ परी की जगह तुम्हें क्या रखना है, सम। क्या रखना है, सम उपसर्ग। रूल नंबर 10 कर लो, व्यंजन संधि का रूल नंबर 10 या नियम नंबर 10। क्या करना है तुम्हें, सम उपसर्ग आए और उसके बाद कृत का करण जैसे शब्द आए या कृ धातु से बने शब्द आए तो मैं तो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। मैं किस में बदलेगा, अनुस्वार में। मैं अनुस्वार में। और यहाँ पर धन की जगह पर स का आगम हो जाता है, मतलब बीच में स आ जाता है। जैसे सम प्लस कृत। देखो मैं तो अनुस्वार में कर दिया बनने, ये अनुस्वार कर दिया, बीच में क्या आ गया, स। फिर पीछे जोड़ दिया कृत, क्या बना शब्द, संस्कृत। इसी तरह संस्कार, सम प्लस कार, संस्कार, संस्कार, संस्कृति हो जाएगा, सम प्लस कृति, क्या बन जाएगा, संस्कृति। तो यह रूल भी समझ में आ गया होगा तुम्हारे। क्या, सम उपसर्ग के बाद फिर धातु से बना कोई शब्द हो तो मैं का तो अनुस्वार हो जाता है और प्लस की जगह पर स आ जाता है और पीछे वाला शब्द लिख देते हैं। अगला रूल देखो, नियम नंबर 11, विशेष नियम है ये 11वां। इनमें से इसमें से पूछे जाते हैं, आजकल हटकर ही पूछते हैं, थोड़ा कठिन ही पूछते हैं। नियम नंबर 11 क्या है, देखो, ई या बड़ी या ओ या बड़ा के बाद क्या हो, स्थिर शब्द हो। क्या हो, स्थिर, स्थिर शब्द हो के बाद, स्थिर शब्द हो तो स तो किस में बदलेगा, स में, षटकोण वाले में। थ किस में बदल जाएगा, ठ में। स किस में बदला, श में, और थ किस में बदला, ठ में। अब देखो, इसको चाहो तो तुम यूं कर सकते हो, अ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, उसके बाद क्या हो, स या थ शब्द आए, स्थ शब्द आए तो स तो स में, थ में बदल जाता है। जैसे पहले सीधा शब्द लेते हैं, अनु प्लस स्थान। देखो, अनु प्लस स्थान, बनाओ इसको। यहाँ ऊ आया, ये आ गया तुम्हारा ऊ। इसके बाद स्थ शब्द आया तो तुम्हें क्या करना, किसको चेंज करना, स को। स किस में आ जाएगा, ये थ ठा, बनाओ अनुष्ठान। इसी तरह युधि प्लस स्थिर, क्या बनाए, युधि प्लस स्थिर, क्या बना शब्द जाकर, देखो मिलाओ, युधि युधिष्ठिर, क्या शब्द बना जाकर, युधिष्ठिर। इसी तरह प्रति प्लस
स्थित, प्रति प्लस स्थित, प्रति प्लस स्थित, तो क्या बनेगा जाएगा शब्द प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। इसी तरह प्रति प्लस ठा, प्रति प्लस स्था, क्या बना जाकर देखो, प्रतिष्ठा, प्रति प्लस स्था, प्रतिष्ठा। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 क्या होता है, देखो स के बाद क्या हो, थ हो, कौन सा स, ये, इसके बाद क्या हो, थ हो, तो थ किस में बदलेगा, थ, थ में बदल जाएगा, थ किस में बदलेगा, ठ में बदलेगा। जैसे सस प्लस थ, तो क्या बना, षष्ठ, सस प्लस थ, तो क्या बना, षष्ठ। और देखो रूल अगला, ज्यादा शब्द नहीं मिलती हैं। और देखो नियम नंबर 13, क्या कर सकते हैं इसको, स के बाद क्या है, तय, स के बाद तय आए, तो तय किस में बदल जाएगा, ट में, तो तय किस में बदलेगा, ट में। देखो इधर आकृष प्लस तय, तो क्या बना जाएगा, आकृष्ट प्लस तय, तो आकृष्ट, क्या बना शब्द, आकृष्ट। इसी तरह दुष प्लस तय, दुष तय, क्या बना, दुष्ट। इसी तरह एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या है, रास प्लस त्रन, या त्रय कर लो हिंदी के हिसाब से, रास, ये षटकोण वाला है, रास प्लस त्रय, तो क्या बना शब्द जाकर देखो, तय कट्टे और ये है, तो क्या बना शब्द, राष्ट्र। इंपॉर्टेंट कर लो इसे। तो ये थी हिंदी की व्यंजन संधि, जो मैंने एक ही वीडियो में पूरा बना दिया। इसे पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। बहुत से मेरे जो व्यूज हैं, देखते तो बहुत सारे हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट्स लिखते हैं। तो आज मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।